सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 ऑफ रोटेशनल मोशन से। अब जो रोटेशनल मोशंस के क्वेश्चंस है वो हमारे चल रहे हैं किसके, टॉर्क के। ये ध्यान रखना कि अब 5 क्वेश्चंस जो होंगे उनका एक साथ में वीडियो होगा। नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू दिस ऑन अ पॉइंट R वेक्टर जो कि दिया हुआ है, मतलब कि F वेक्टर हमें गिवन है कि F वेक्टर कितना गिवन है, -3 i कैप प्लस j कैप प्लस 5 k कैप एंड R वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है वो हमारा गिवन है sin i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। अबाउट ओरिजिन से देखा गया है will be the moment of force is acting on this and this is moment of force F is acting on this and about the origin will be, मतलब कि अपन को क्या देखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स देखना पड़ेगा। जैसे कि अपन बात करें तो टाउ देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, टॉर्क। टॉर्क जो होगा वो क्या होगा हमारा R क्रॉस F वेक्टर होगा, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन किसी पोजीशन पे देख रहे हैं और जो फोर्स है, जैसे कि मान लो ओरिजिन के रेस्पेक्ट से ये जो है आर वेक्टर हमें दिया हुआ है कि कोई ये पॉइंट है और ऐसा ऐसा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ लग रहा है जो कि अपन को देखना है। तो अगर टेंजेंशियली लग रहा है तो ये क्या होगा, टॉर्क ही होगा। सो टॉर्क को अगर देखेंगे अपन तो वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा। और तीनों का एंगल कैसा होना चाहिए, एक्चुअली 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। नाउ टॉर्क को अगर देखेंगे तो आर क्रॉस एफ लिखना पड़ेगा। तो आर क्रॉस एफ करने के लिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप अपन लिख देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपन को। आर वेक्टर को लिखेंगे 7 3 एंड 1 और यहाँ पे एफ को लिखेंगे -3 1 एंड 5। नाउ अब आई कैप को लिखेंगे -j होगा और एक k होगा। सो आई को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई को लिखने के लिए हमें आई को नहीं देखना है, किसको देखना है, 5 3 15, तो 15 -1 करना पड़ेगा। नाउ जे केप के लिए किसको देखना होगा, जे केप को नहीं देखना होगा। जे केप को नहीं देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 5 35 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, नाउ के केप को अगर देखना पड़ेगा तो क्या होगा, 7 7 -3 3 9 ऑफ माइनस ऑफ 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 -1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 35 प्लस 3 हो जाएगा, तो 35 प्लस 3 38 हो जाएगा। एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 7 14 15 16 16 हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, -14 ऑफ प्लस जे कैप -38 और 16 का जे कैप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 54 ये कह रहा है कि अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ सेम मास एंड अ रेडियस आर रोटेटिंग ऑन द सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट देयर डायमेट्रिकल एक्सिस। उनकी डायमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग, भैया ये रिंग है, छोड़ो ये रही रिंग। रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग जो होता है रोटेशन ओमेगा, जो कि क्या लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I = mr²। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन को कहाँ देखना हो, डायमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग, मतलब कि उसके डायमीटर के अलोंग, तो वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, I = mr²/2। और किसका देखना है, सॉलिड स्फीयर का देखना है। अब सॉलिड स्फीयर जो है वो पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है। अब भरा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उस वहाँ से तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से चाहे कहीं से भी पास करो, तो वो तो कहाँ से होगी, वो तो डायमीटर से ही पास होगी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। अब ये कह रहा है कि ईजियर टू स्टॉप, मतलब कि स्टॉप करने का कौन सा ईजियर होगा जो कि स्टॉप कर दें जल्दी से। mr²/2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 mr² हो जाएगा। एंड ये जो हो जाएगा 2/5 जो हो रहा है वो हो जाएगा हमारा 0.4 mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारा किसका है, सॉलिड स्फीयर जो है उसका कम है। इसीलिए इसको रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। इट इज़ ईजियर टू स्टॉप द सॉलिड स्फीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम होगा उसको रोकना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि वो खुद भी रुकना चाहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्या है, रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन, जो कि रेजिस्ट करता है रोटेशनल मोशन में होने से। तो अपने लिए ईजियर होगा स्टॉप करना किसको, सॉलिड स्फीयर को, एज कम्पेयर टू रिंग। नाउ 55th क्वेश्चन की बात करते हैं। 55th क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, इन अ फिगर हाफ ऑफ अ मीटर स्केल इज मेड अप ऑफ वुड। एक आधा मीटर स्केल जो है वो वुड का बना हुआ है, वाइल द अदर हाफ, जो दूसरा हाफ बचा हुआ है वो स्टील का बना हुआ है। अ वुडन पार्ट इज पाइवोटेड एट ओ, मतलब कि वुडन पार्ट को ओ पे पाइवोट किया हुआ है, मतलब कि खुली ठोक करके लगाया हुआ है। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ स्टील पार्ट, स्टील पार्ट से अपन एफ फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं।
फिगर बी के अंदर पाइवट ओ डैश से ज्वाइन किया हुआ है और वुड वाले पे अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेस्पेक्ट बताना है ना। अब अपन को पता है कि ओरिजिन का रेस्पेक्ट तो ये रहा और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं इस साइड में। सो फोर्स और तुम्हारा जो आर वेक्टर है दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। मतलब कि अगर टेंजेंशियली लग रहा है तो ये क्या बनेगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज व्हाट, आई अल्फा। नाउ यहाँ पर भी सेम केस कौन सा हो जाएगा, ये ओ डैश है, एफ फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, आगे की तरफ लग रहा है और ये भी 90 बना रहा है, तो यहाँ पे भी टाउ जो होगा वो क्या होगा, आई अल्फा होगा। अब यहाँ पे टॉर्क जो होगा दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि आर जो है और एफ जो है वो दोनों के लिए सेम है। मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मतलब कि इन दोनों में अपन को किसको देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखना है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। स्टिल और वुड की बात करें, स्टिल और वुड की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर। मतलब कि मास कितना दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टील का मास एज़ कम्पेयर टू वुड ज़्यादा होगा और वहाँ पे मास ज़्यादा और दूर भी अच्छा खासा दूर है, ये तो इतनी दूर है और ये तो जस्ट सेंटर पे ही है। तो इसका जो आई होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फर्स्ट वाले का, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसका आई ज़्यादा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए वाले का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो मोर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन, नहीं, मोर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन बी। हाँ, ये कह सकते हैं कि ए का कम है तो बी का जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाले का क्या है, ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम है। और इस विथ रिस्पेक्ट टू दिस बी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है ना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। 56 हमें क्या कहना चाह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड रेडियस ऑफ गायरेशन की। ठीक है, जैसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन के आया तो मुझे पता है कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम के स्क्वायर के बराबर होता है। इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल मास है जो रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज, भाई टॉर्क बताना है, टाउ, ऐसा जिसके अंदर के भी आ जाए, अल्फा भी आ जाए, एम भी आ जाए। सो टाउ इज़ व्हाट, टाउ इज़ आई अल्फा। टाउ क्या होता है हमारा, आई अल्फा होता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर के। तो टाउ इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अल्फा हो जाएगा नॉर्मली। सो एम के स्क्वायर अल्फा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा, क्योंकि अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन को भी पुट करना था, रेडियस ऑफ गायरेशन को और मास को भी पुट करना था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कह सकते हैं, एम के स्क्वायर कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 जो है वो लो लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं 8 मिनट्स में, वो भी समझाते हुए। तो मान के चलो कि तुम्हें अप्रॉक्स 2 मिनट जो हैं वो लगने चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जल्दी से जल्दी। नाउ व्हेन अ कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन, मान लो कि कोई बॉडी, जैसे कि ये रोड मान लिया मैंने और इस रोड को यहाँ से हिंज कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है जो कि टेंजेंशियली लग रहा है ऐसा, और इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में इस साइड घुमा रहा है। और इस टी को मैं ऐसा नहीं बना करके ऐसा बनाता हूँ कि ये मेरा क्या लग रहा है, टाउ टॉर्क लग रहा है और ये इस ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, सो द कांस्टेंट टॉर्क, अब टॉर्क कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब ये एक तरीका फोर्स है जो कि टेंजेंशियली लग रहा है, जो कि इसको रोटेट करवा रहा है। अब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है मतलब कि इसकी वैल्यू फिक्स है 5। एग्जाम्पल के तौर पे कि अपन मानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है कि भाई 5 है। अब 5 से लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, तो ये क्या होगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, लगे जा रहा है, तो स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नाउ द बॉडी मेंटेन इन स्ट्रेट एंड मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो वैसे ही नहीं होगा टॉर्क आगे। तो एक्वायर लीनियर एक्सेलरेशन, नहीं लीनियर एक्सेलरेशन थोड़ी ना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एक्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन ही क्यों बोला, क्योंकि बेटा चेंज इन वेलोसिटी होगा, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है तो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, मतलब कि किसी इंस्टेंट पे इसकी कुछ और वेलोसिटी है और फोर्स लगते जा रहा है, तो किसी दूसरे इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। अगर वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन है। रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स लगे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल है,
So that's are the 5 questions. Hope you like, and if you like, then please subscribe. Thank you.